आज की वीडियो प्रोग्रेस के हवाले से, एफर्ट्स के हवाले से आपकी सोच को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने वाली है। ख़ासतौर पे वो लोग जो किसी एक मकसद के साथ अटैच हैं, किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलूबा नताइज, मनचाहे नताइज उनको अभी नहीं मिल रहे, तो उनको ये वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, करियर का आगाज़ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रपोज़ल्स भेज दिए हैं, बहुत सारी बाय रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर दिया, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारी कोशिश करने के बावजूद भी आप अपना वेट कम नहीं कर सके। उसके अलावा कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हफ्ते गुज़ारने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि आप में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, तो आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये पता चले कि वो कौन-सी बुनियादी गलती है जिसकी वजह से आप कई मर्तबा कोशिश करने के बावजूद भी वो सब कुछ नहीं पा सके जो पाना चाहते हैं। अगर तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से वीडियोस मिलती रहती हैं। आइए देखते हैं कि हमने अपनी ये बात आज किस तरह से ली। तो अपनी बात मैं शुरू करूँगा जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से। उस बुक में वो कुछ ऐसी एफर्ट्स का, कुछ ऐसी आदत का, हैबिट्स का जिक्र करता है जो वो छोटी-छोटी हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उनका असर बहुत ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। अब मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि कोई भी काम है, जैसे आप जिम जाते हैं, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप जब पहले दिन जिम जाते हैं ना, 2-3 दिन बाद ही आप लीनियर मैनर में उसका रिजल्ट देखना शुरू करना है। आप चाहते हैं कि मुझे नज़र आए, आज मैंने ये किया, इसके बिल्कुल अगेंस्ट ये काम हुआ, मुझे थोड़ा-सा रिजल्ट मिला। 2, 4, 5 दिन के बाद आप अपना वेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपको अपना वेट रिड्यूस हुआ हुआ नज़र आए, या आपने कोई कोर्स स्टार्ट किया तो आप अपने आप को टेस्ट करते हैं, 1 माह का टाइम फ्रेम तय कर लेते हैं और वही लीनियर मैनर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जी 1 माह में क्या फ़र्क पड़ा, ऐसा नहीं होता। जेम्स क्लियर इस टाइम पीरियड को, जब आप पहली मर्तबा कोई काम करते हैं और फिर उसकी जो प्रोग्रेस कुछ अरसे बाद नज़र आती है, इस टाइम पीरियड को वो प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का नाम देता है, जिसे हम क्रिटिकल थ्रेशोल्ड कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जो आपके मुताबिक डिफाइन नहीं किया जाएगा, आप उसे डिफाइन नहीं करेंगे। ये क्रिटिकल थ्रेशोल्ड आपके लिए वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, ये मायूसी की वादी है, इसमें कुछ भी नहीं मिलना, चटील मैदान है, अंधेरा है, चैलेंजेस हैं। आप एफर्ट कर रहे हैं, आज आपने शुरू किया है बाय रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना, आज आपने जिम जाना शुरू किया है, आज आपने कोई नया कोर्स शुरू किया है, लेकिन 1 माह के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आएगा, आप वहीं पर खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। वो जो टाइम पीरियड आएगा वो चंद लम्हों के अंदर आपके सामने आ जाएगा। 1 माह तक नहीं आएगा, लेकिन आप अगर उस सिस्टम को जो आपने डेवलप किया है, उस सिस्टम पे फोकस करेंगे, आप अगर उन मूव्स पे फोकस करेंगे, तो फिर वो टाइम एकदम से आपके सामने हो सकता है कि 1 महीने के बाद आप बिल्कुल ज़ीरो हो, लेकिन अगले ही दिन आपको महसूस हो कि आपने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की है। तो वो प्लेट्यू ऑफ लेटेड पोटेंशियल को आपने बेसिकली क्रॉस करना है, उस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को आपने क्रॉस करना है किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब उस पे किस तरह से, उसमें आप कैसे कामयाब होंगे इस प्लेट्यू को, इस जटिल मैदान को क्रॉस करने में, कि आपको एक सिस्टम, जो मैंने पहले बात की कि एक सिस्टम बनाना होगा और उस सिस्टम पे फोकस करना होगा। आपको डेस्टिनेशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, फुलफिलमेंट, इन चीजों से बाहर निकलना होगा। आपने डेस्टिनेशन नहीं देखनी। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपने ये नहीं देखना मेरा वेट कितना रिड्यूस हुआ है। 1 माह बाद आपने ये ज़हन में रखना है कि एक हेल्दी बंदा जिम जाता है, रनिंग करता है, वॉक करता है, और मैं वो काम करूं और मैंने ये काम करना है। आपको सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना है, जैसे ट्रस्ट द प्रोसेस, तो आपको प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको इस स्टेज पर, इस प्लेट्यू में आपको बिल्कुल भी रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना। रिजल्ट्स आपको काम नहीं करने देंगे, मजीद आपको गिव अप करना पड़ेगा, आप छोड़ देंगे, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो फ्यू मंथ्स का फॉर्मूला है जो आपने ज़हन में रखना है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, दुनिया जहान का कोई काम उठा लें, अपने ज़हन से फ्यू डेज और फ्यू वीक्स जो है इसको निकाल दें। ये जो लोग चंद घंटों में, चंद दिनों में और चंद हफ्तों में चीज़ें सिखा रहे होते हैं, ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा, फ्रॉड, झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। सिस्टम के ऊपर आपने ट्रस्ट करना है। वो सिस्टम आपने डेवलप कर लिया, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता, जब आप ये नोट कर लें कि आप कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी आपने इंश्योर कर ली है, तो एक कम्युनिटी के साथ आप लिंक करना शुरू करें। अगर आप फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं तो फ्रीलांसर्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करें। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो ट्रेनर्स के साथ, या जो भी अपना बाकी एथलीट्स हैं या फिटनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करें। एक कम्युनिटी का पार्ट बनने की कोशिश करें, ताकि अचानक से आपको नजर आए कि ये चीज जिसे अगला प्रोग्रेस का नाम दे रहा है, वो चीज तो आपके अंदर भी आ चुकी है। आपने कुछ टाइम गुजारा है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन अब ये काम आप भी कर सकते हैं। और वो अचानक से वो मोमेंट आपके सामने आएगी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। मतलब जो प्रोग्रेस, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, वो अचानक से चंद माह के बाद आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप 1 महीने के बाद या 2 महीनों के बाद, या अपनी डिफाइन करता टाइमलाइन के मुताबिक आप
किसी रिजल्ट को पाने की कोशिश करेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुरू में इनिशियली सबसे जो अच्छा मशवरा है वो ये है कि पोमोडोरो टेक्निक का नाम दिया जाता है, जिसमें आप 25 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर 25 मिनट काम करते हैं। आप उस टेक्निक को अपनाइए। शुरू में अपने आप को बिल्कुल भी कोई इल्ज़ाम ना दें, बिल्कुल भी अपने आप को कोई दोष ना दें, कोई काम ठीक से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, आप कुछ सीखने बैठे हैं, आपको समझ नहीं आई, छोड़ दें। अगले दिन दोबारा डेडिकेट करें वो टाइम, अगले दिन दोबारा डेडिकेट करें। फिर ऐसा टाइम आना चाहिए कि वो 25 मिनट जो आप स्टार्ट में दे रहे हैं, उसको आप एक अपना पैशन बना लें। ऐसा पैशन बना लें कि आप दुनिया के सारे काम साइड पर कर दें, वो काम लाज़मी करने बैठें। उसके लिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके रास्ते में आती हैं, जो चीज़ भी कोई इम्पीडिमेंट, कोई रुकावट, कुछ भी सामने आता है, इंटरनेट है, उसे डिस्कनेक्ट कर दें। सोशल मीडिया है, उसको साइड पर कर दें। अगर आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं, तो बाकी जो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, उन सबको साइड पर करके वो 25 मिनट इस तरह से दें, जैसे आपके लिए साँस लेना नागुज़ीर है। और अगर कभी आपसे नहीं भी दिए जाते, तो अपने आप को पनिश मत करें। ऐसा मत सोचें कि अब मुझे दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। अगर 2-3 दिन का गैप आ जाता है, तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है और आप अपनी मर्ज़ी से तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपको तरह-तरह की चैलेंजेज़ और तरह-तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन आप 2-3-4 दिन के बाद भी हाँ, खुद आप विलफुली, ऐसा नहीं है कि आप खुद छोड़ के बैठ जाएँ और उसके बाद आप कहें कि अब चलो कुछ दिन गुज़र गए हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा शुरू, ऐसा नहीं। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन किसी और वजह से आती है, कोई एनवायरमेंटल कोई टर्बुलेंस है, तो उसको आप बिल्कुल भी वैल्यू ना दें और दोबारा 2-4 दिन के बाद दोबारा वही प्रैक्टिस शुरू कर दें। अपनी प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। शुरू में वो काम, चाहे आप कोई राइटिंग, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कोई आप फ्रीलांसिंग के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो छोटी-छोटी एफर्ट्स को एक वेटेज दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं। यही वो एटॉमिक हैबिट्स हैं, यही वो स्मॉल हैबिट्स हैं कि जो उस वक़्त आपको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और इसने एकदम से आपके सामने कद्दावर बुत बन के खड़े हो जाना है और ऐसी प्रोग्रेस आपको दिखानी है कि आपको खुशी होगी कि आपने ये टाइम पीरियड गुज़ार लिया। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, सिस्टम डेवलप करें, उसके ऊपर फोकस करें। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले रिजल्ट्स और अपना जो न्यूमेरिकल, आपने अपने ज़हन में कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं कि ये होना चाहिए, 1 महीना जिम जाके इतना वेट रिड्यूस होना चाहिए, इन चीज़ों से अपनी जान छुड़वा के 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, महीनों का ज़हन में रखें अपने, हफ्तों और दिनों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ें। इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और देखें आपकी ज़िंदगी में कौन-सा ऐसा चेंज है जो आज तक आपने कोशिश की है, नहीं आया। एक मर्तबा फिर उसे ये टाइम देकर देखें, इस तरीके से टाइम देकर देखें और फिर उसके बाद रिज़ल्ट्स देखें और हमारे साथ शेयर। अगर तो इस चैनल पर आप नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको प्रोफ़ेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से वीडियोज़ मिलती रहती हैं और वो घंटी बजाने का मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एटॉमिक हैबिट नहीं है।